हे मेरे लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके। एंड दूसरी बात, कोई मुझे कमेंट करके बता रहा था कि मैं बहुत टाइम से ऑब्सेस्ड विथ योर स्मेल की नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो वो मैं जानबूझ के ही नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको और आगे कंटिन्यू करूँगा। एंड क्यों नहीं करूँगा, उसका एक रीज़न ये है कि जब आप कोई स्टोरी को मतलब शेयर करते हो, आप चाहते हो कि उस स्टोरी में अच्छा खासा व्यूज़ हो, लाइक हो या फिर कमेंट आए। बट मेरी वो वाला स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। आप अगर चेक करोगे लास्ट जब मैं उसको अपलोड किया था उसमें अभी तक 1000 सब मतलब व्यूज़ भी नहीं आया था। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर दिन में 1000 व्यूज़ भी नहीं आए ना, तो उसे मुझे नहीं लगता कि शेयर करना चाहिए। एंड मैं क्या ही बोलूँ, उसको मैंने सोचा कि मैं स्टॉप कर देती हूँ, उसको आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। सो आप लोग समझ जाओ यार थोड़ा सा। ओके, फिर चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी विंग जो कि उस सभा में बेहोश हो गया था एंड हमारी लान वांगजी जो जल्दी विंग के पास आया एंड वो विंग को गोद में उठा के लेके जा रहा था। एंड तभी वो अंकल को बोला था कोई हीलर को बुलाने के लिए। एंड अभी वो लोग जियांग मेंशन में थे। तो जी जल्दी से विंग को विंग के रूम में लाया एंड उसे लेटा दिया। एंड वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग तो ठीक था ना, उसके साथ बैठा हुआ था, तो फिर विंग इस तरीके से बेहोश क्यों हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे जो हीलर था ना वो आ गया था। एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला किंग आप बाहर जाइए, मुझे उन्हें चेक करना होगा। एंड वांग जी जो उस हीलर की तरफ देखा एंड बोला नहीं, मैं यहाँ पे ही रहूँगा, तुम इसको चेक करो जल्दी से, मैं इसका अल्फा हूँ। एंड वो हीलर जो डर गया एंड बोला हाँ किंग, मैं चेक कर रही हूँ। एंड उसके बाद वो जो हीलर था ना वो अच्छे तरीके से विंग को चेक कर रहा था। एंड वो पहले ही विंग को देख के समझ गया था, बट वो फिर से श्योर होने के लिए विंग को और भी अच्छे से चेक कर रहा था, उसकी पल्स को एंड फिर बहुत सारी चीज़ों को वो चेक किया। एंड चेक करने के बाद वो उठा। उठने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो जल्दी से हीलर के पास आए बोला कि क्या हुआ है उसे, वो इस तरीके से क्यों बेहोश हो रहा है, हाँ उसको क्या हुआ है। एंड वो हीलर जो एक स्माइल किया एंड बोला किंग एक गुड न्यूज़ है। एंड वांग जी जिसको समझ में नहीं आया गुड न्यूज़, कैसा गुड न्यूज़, यहाँ पे उसके ओमेगा जो बेहोश पड़ा हुआ है एंड ये हीलर बोल रहा है गुड न्यूज़ है। एंड वो उसकी तरफ देखकर बोला मेरी ओमेगा यहाँ पे ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ है एंड तुम बोल रहे हो कि गुड न्यूज़ है, कैसा गुड न्यूज़ है, हाँ यहाँ पे क्या गुड है। एंड वो हीलर ने बोला किंग आप मुझे पहले बोलने तो दीजिए। एंड वांग जी ने बोला हाँ हाँ बोलो क्या हुआ है। और तब वो हीलर ने बोला वो क्वीन प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी हमें हमारी हायर मिल जाएगा। एंड वांग जी जिसे पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एंड वो हीलर की तरफ देखा क्या क्या बोला तुमने। एंड फिर जब वो हीलर ने दूसरी बार बोला कि आप फादर बनने वाले हैं, तब वांग जी एकदम खुश हो गया था। वो मतलब एक बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो हीलर की तरफ देखकर बोला तुम सच बोले हो ना, हाँ वो प्रेग्नेंट है ना। एंड तभी वो हीलर ने बोला हाँ किंग वो प्रेग्नेंट है। एंड उनका शायद अभी 1 महीना चल रहा होगा। एंड वांग जी जो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, उसने बोला सच में वो प्रेग्नेंट है ना। एंड वो ये बोलने के बाद वो विंग की तरफ देखा, उसे इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना, इतनी ज़्यादा खुश फील हो रहा था। एंड वो हीलर की तरफ देखा एंड तभी वो साइड में जो पैसे की थैली रखा हुआ था ना, वहाँ से एक पैसे की थैली उठाई एंड वो उस हीलर को दे दिया एंड बोला ये तुम्हारी इनाम है मुझे इतनी अच्छा न्यूज़ सुनाने के लिए। एंड उसके बाद वो हीलर वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो जल्दी से विंग के पास आया एंड उसके सिर पे हाथ रखा एंड बोला मुझे बिलीव नहीं हो रहा है विंग, तुम मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दे रहे हो, इतनी बड़ी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी हायर तुम्हारी कोख से जन्म लेगा विंग। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये बोलने के बाद वो विंग की फॉरहेड पे एक किस किया एंड उसके बाद विंग की सर पे अपने हाथों को फैला रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो हीलर था ना वो जाके बाहर सबको बता दिया था। एंड अंकल कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो उनका क्लैन की हायर आने वाला है। एंड वहाँ पे जितनी सारे गेस्ट था ना सबको पता चल गया था कि उनकी जो किंग है उनके घर पे अब एक न्यू मेंबर आने वाला है। सब लोग और भी ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था क्योंकि पहले से ही वो लोग खुशियाँ मना रहे थे कि जियांग क्लैन को जिन क्लैन
को सौंप दिया गया था एंड उसके ऊपर उनको और एक गुड न्यूज़ मिला जो कि था उनकी किंग का हायर आने वाला है। मतलब सब लोग खुश थे। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था एंड विंग जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा था एंड वो जब अपनी आंखों को प्रॉपरली खोला ना एंड उसने देखा कि उसके सामने वांग जी जो कि बैठा हुआ है एंड विंग जब वांग जी की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं बोल रहा था एंड वांग जी जब वो नोटिस किया ना कि विंग उठ गया है, वो जल्दी से विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी के जो हाथ विंग के फॉरहेड पर था ना, विंग वो हाथ को एकदम हटा दिया एंड बोला मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ ना जाके इंजॉय करो। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखने बोला विंग, एंड विंग ने बोला क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला ना जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। एंड तभी दरवाज़ा खोलने की एक साउंड आया एंड वांग जी एंड विंग दोनों ही सामने की तरफ देख रहा था एंड वहाँ से अंकल कुरैन जो चलते हुए आ रहा था अपनी दाढ़ियों को हाथ फैलाते फैलाते एंड वो एकदम विंग के बेड के सामने आया एंड वांग जी की तरफ देखन बोला वांग जी जो हिलाई ने मुझे बताया क्या वो सही है, हाँ। एंड वांग जी जो एकदम खड़ा हो गया था एंड वो अंकल की तरफ देखा ना, एक स्माइल किया एंड बोला हाँ अंकल सब कुछ सही है, आपने जो सुना। एंड अंकल ने वांग जी की तरफ देखा एंड बोला अच्छी न्यूज़ दिया है, बधाई हो तुम्हें। एंड वांग जी जो अंकल को मतलब बोला कि हाँ अंकल थैंक यू। एंड विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हुआ है, क्या कुछ उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एंड तब भी जो अंकल था ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ये ओमेगा अपनी ध्यान रखना अच्छे से और मेरी हायर को अच्छी तरीके से जन्म देना, अगर मेरी हायर को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो देख लेना मैं तुम्हें क्या पनिश करूँगा। ये बोल के वो विंग को देख रहा था एंड विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हायर क्या बोल रहा है। एंड तब भी वांग जी जिसको लगा कि हाँ विंग को शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब वो विंग के करीब आया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है ना। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला क्या। एंड वांग जी जो कि अपने हाथों को विंग की बेली के तरफ लेके गया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला यहाँ पे मेरी हायर है। एंड विंग जो कि एकदम आंखों को बड़े बड़े करके वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वो बोला क्या मतलब है इसका। एंड वांग जी ने बोला हाँ यहाँ पे एक बेबी है और तुम प्रेग्नेंट हो। एंड विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये वांग जी ने क्या बोल दिया। एंड वो अंकल की तरफ देख रहा था, एक बार वांग जी की तरफ देख रहा था, ये दोनों कितनी ज़्यादा खुश है। एंड अंकल अभी उसे क्या बोला था, उनकी हायर को देखना संभालना, अगर उसको कुछ भी हुआ तो वो विंग को छोड़ेगा नहीं। यही चीज़ विंग के दिमाग में आ रहा था एंड वो अंकल की फेस की तरफ देख रहा था एंड विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा नफरत फील हो रहा था इन दोनों की ये हंसी पर, क्योंकि यहाँ पे सब लोग खुश थे सिवाय हमारी विंग। वो किस बात का खुश होगा, किस बात की, यही तो वो लोग हैं ना जिसकी वजह से आज विंग की इतनी बुरी हालत है। विंग के पास आज कोई भी फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों, बस इन शख्स की वजह से। एंड इनको लगता है विंग इनको इतनी बड़ी खुशियाँ देगा, नहीं इतनी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग के दिमाग में यही चल रहा था। विंग लिटरली अभी वो दूसरा कोई जोन में चला गया था, उसे लग रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो इन लोगों की ये हंसी को छीन सकता है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ना। उसके बाद अंकल वहाँ से चला गया था एंड वांग जी उस दिन विंग को इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, विंग की इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा था, विंग की केयर कर रहा था। एंड ये चीज़ विंग देख रहा था, विंग देख रहा था सबकी खुशियाँ, सब कितना ज़्यादा खुश है। एंड ये देख के विंग और भी ज़्यादा पागल हो रहा था, उसके मन में और भी ज़्यादा बदले की नीड आ रहा था कि वो कैसे इन सब से बदला ले। ऐसे ही एक दिन और बीत गया था एंड आज विंग जो कि मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था एंड तभी जो मियाँ मियाँ था ना वो विंग के पास आया एंड बोला वो तो तुमने अपनी खेल अपनी औकात दिखाई दिया ना। एंड विंग जो मियाँ मियाँ की तरफ देखा एंड बोला तुम ये सब क्या बोल रहे हो। एंड मियाँ मियाँ ने बोला मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, हाँ तुम कैसे एक बच्चे को पैदा कर सकते हो, हाँ तुम कैसे इस जगह में अपनी बच्चे को जन्म दे सकते हो। जब तुम्हें पता चला कि मैं इस जगह की क्वीन बनने वाली हूँ तभी अपनी औकात दिखा दिया है ना, ये जगह मेरी है, भूलो मत। तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ की क्वीन ज़्यादा दिन तक बनने नहीं देने वाली हूँ। मैं बहुत जल्द ही
इस जगह की क्वीन बन जाऊंगी एंड तुम्हारी जो अल्फ़ा है ना लान वांगजी, उसको भी मैं छीन लूँगी। बस आज रात का वेट करो, उसके बाद लान वांगजी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और तुम्हें इस क्लैन से धक्के मार के अगर मैं बाहर नहीं निकाला ना, तब तुम देख लेना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जा रहा था, बट वो पीछे मुड़ के एक बार विंग की तरफ देखा एंड वो इतनी क्रिपीली एक स्माइल किया ना, जो देख के विंग एकदम फ्रीज हो गया था। एंड उसके बाद वो जल्दी से अपने रूम में चला गया, बट वो अभी भी सोच रहा था मियाँ ने क्या बोला, वो क्या करने वाला है। हाँ, वो बोला आज ही लान वांगजी को अपना बना लेगा। कैसे? विंग के दिमाग में यही चल रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था एंड विंग जो बहुत ज़्यादा ही सोच में था, गहरी सोच में। एंड आज पूरा दिन वांगजी उसके पास भी नहीं आया था एंड विंग जो ऐसे ही अपनी ही रूम में बैठा हुआ था। अभी तो वो जिंगशी में नहीं है क्योंकि वो जियांग क्लैन में है एंड वो अपनी ही रूम में बैठा हुआ था एंड रात के टाइम हो गया था। विंग जो खाना खाया, खाना खाने के बाद तो वो सोचा कि वो थोड़ा सा बाहर जाए और देखे, क्योंकि शायद कल या फिर परसों तक वो यहाँ से चला आ जाएगा एंड फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना वो ज़िंदगी में और कभी इस क्लैन में ना आए या फिर उसे कभी मौका ही ना मिले। इसलिए वो सोचा कि वो थोड़ा सा अपनी इस जियांग मैंशन को घूम ले। ये सोच कर वो बाहर चला गया था एंड बाहर जाने के बाद वो हर जगह देख रहा था एंड आप भी उसके साथ कोई भी ओमेगा नहीं था। तो विंग जो बाहर चला गया था एंड बाहर जाने के बाद वो कुछ देख रहा था, वो घूम रहा था, वो अपनी जो जगह था ना जियांग मेंशन, वो हर एक जगह पे देख रहा था। वो जब भी घूम रहा था ना, उसकी हर एक मेमोरी उसे याद आ रहा था। वो किस तरीके से यहाँ पे खेलता था, घूमता था, कितनी शरारतें किया है, उसकी माँ बाबा के साथ बैठ के खाना खाना, हर जगह पे उसकी बहुत सारी यादें थी। एंड जब भी वो चलते चलते उसकी माँ एंड बाबा की कमरे की तरफ चला गया ना, वहाँ पे जाने के बाद विंग को और भी बुरा लग रहा था। ये कमरा उसकी माँ और उसके बाबा का था, बट अभी ये कमरा कोई भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। वहीं उस कमरे में जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो हर एक चीज़ को टच कर रहा था एंड वो रो भी रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत टाइम तक वो उस रूम में बैठा रहा। कुछ टाइम बाद उसके कानों में कुछ साउंड आने लगा एंड ये था कुछ ओमेगाई वहाँ पे बात कर रहा था एंड विंग जिसको प्रॉपरली तो सुनाई नहीं दे रहा था, बट उसे ये सुनाई दिया, हम लोगों को पता है आज जो हमारी किंग है ना, वो शायद म्या के साथ रात बिताने वाला है, जो वो जिन क्लैन की ओमेगा बेटी है ना उसके साथ। एंड दूसरा ओमेगा बोला पर ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास तो ओमेगा है ना, एंड उनकी ओमेगा मतलब क्वीन तो प्रेग्नेंट भी है। तो इसलिए जो हमारी दूसरी वाला ओमेगा था ना, बोला हाँ इसीलिए तो वो जा रहा है, शायद वो उनके करीब नहीं जा सकता, इसीलिए उनको भी तो कुछ नीड होगा ना, इसीलिए शायद वो उनके साथ मतलब रात बिताएगा। एंड जो दूसरा ओमेगा था ना, उसने बोला पर तुम्हें कैसे पता। तो वो वाला ओमेगा ने बोला अरे तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ। तो वो वाला ओमेगा ने बोला अरे वो जो म्या है ना, उसकी जो सर्वेंट है ना, उसके साथ मेरी थोड़ा बहुत अच्छा दोस्ती है एंड उसी ने ही मुझे बताया। तुम्हें पता है किंग तो उस म्या को पसंद भी करता है, तुमने नहीं देखा कितनी दिनों से वो म्या को लैंड क्लैन में रखा हुआ था एंड यहाँ पे भी तो लेके आया, क्यों लेके आया बताओ मुझे। वो उनको पसंद करता है एंड तुम्हें पता है मुझे तो ये भी पता चला कि ये जो अभी की क्वीन है ना वेबोशियन, ये अभी तो प्रेग्नेंट है। जब ये अपनी हायर को जन्म दे देगा ना, फिर उससे बच्चे को ले लिया जाएगा एंड उसे शायद इस मतलब क्लैन से बाहर निकाला जाएगा। एंड वो वाले ओमेगा ने बोला क्या सच में ऐसा किया जाएगा, पर वो तो कितनी अच्छा है ना। एंड बोला हाँ वो अच्छा तो है, बट तुम्हें पता है ना वो जियांग फैमिली के है एंड जियांग फैमिली को तो कोई भी अभी पसंद नहीं करता एंड इनको रखा गया है इसी वजह से कि ये बस एक हायर को जन्म दे दे एंड ये अगर अपनी हायर को जन्म दे देगा उसके बाद इसे इस क्लैन से बाहर निकाला जाएगा। एंड वही ये सब सुनने के बाद वो लिटरली एकदम शॉक्ड हो गया था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। एंड उसे कंटिन्यूसली अंकल की बातें भी कल की याद आ गया कि अंकल ने उसे किस तरीके से बोला था। एंड भांजी सच में म्या के करीब जाएगा। हाँ, और म्या ने भी तो सेम बात बोला था उसे, आज ही तो बोला था। एंड आज रात भांजी उसके पास जाएगा। हाँ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बोला नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं।
एंड उसको मतलब दिमाग में यही चल रहा था। एंड कुछ टाइम बाद उसे लगा कि नहीं, उसे देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए। वो अभी जाएगा और देखेगा वांग जी कहाँ है। अगर अगर वांग जी वहाँ पे गया तो ये बात सच होगा। और ओविंग ऐसा नहीं चाहता, ऐसा नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं। उसके बाद तो वो जल्दी चलते चलते जो मियाँ के कमरा था ना, वहाँ पे चला गया था। एंड वो एक कोने में एकदम छुप गया था। एंड वो कुछ टाइम तक वहाँ पे वेट किया, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड विंग बोला नहीं, वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, वो सब कुछ झूठ था। वांग जी नहीं आएगा मियाँ के पास, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो मुझे पसंद करता है। हाँ हाँ, मुझे पसंद करता है, वो नहीं जाएगा उनके पास, नहीं। एंड वो ये बोल के जाने ही वाला था, तभी वो एक चीज़ देखा। एंड वो था वांग जी, जो कि चलते हुए आ रहा था, वो भी मियाँ के कमरे के वहाँ पे। एंड विंग ये देखने के बाद एकदम फ्रीज हो गया था, एकदम फ्रीज। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। इसके मतलब वो ओमेगा जो भी बात कर रहा था, कुछ भी झूठ नहीं था। विंग को बस इस्तेमाल किया जा रहा है, बस एक हायर के लिए। जब वो एक हायर जन्म दे देगा, उसके बाद सच में उसे निकाला जाएगा। हाँ। एंड तभी विंग ने देखा कि वांग जी जो है वो मियाँ के कमरे के अंदर चला गया था। एंड कमरे की दरवाज़ा बंद हो गया था। एंड ये देखने के बाद विंग एकदम बैठ गया। एंड वो उस जगह पे देख रहा था एंड बोल रहा था, लान वांग जी, ये तुमने सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं। तुमने मुझे क्या सोच के रखा है? हाँ, क्या सोच के रखा है? तुमको जो करना है मेरे साथ तुम वो कर सकते हो। हाँ, तुमने मेरी सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। उसके बाद तुम मुझे मेरे साथ धोखा भी दे रहे हो इस ओमेगा के लिए। तुमको लगता है ना मैं तुम्हारी हायर को जन्म दूंगा? हाँ, तुम बस मुझसे एक हायर लोगे और उसके बाद मुझे यहाँ से भगा दोगे, या फिर मुझे मुझे मेरे साथ कुछ भी करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुमने मुझे मेरी सब कुछ छीन लिया ना, मैं भी तुमसे तुम्हारी सब कुछ नहीं, तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ को छीन लूँगा। हाँ, मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ों को छीन लूँगा। एंड ये बोल के वो अपनी बेली पे हाथ रखा। एंड विंग अभी एकदम ऐसा बिहेव कर रहा था कि ऐसे वो अपनी सारी सेंस को खो दिया है। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो चलते चलते अपने रूम में आ गया था। एंड विंग ने बोला, मैं सब कुछ छीन लूँगा, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। जैसे तुमने मुझसे मेरी सब कुछ छीन लिया ना, ठीक उसी तरीके से। हाँ, उसी तरीके से तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी हायर को जन्म दूँ? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं करूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं बहुत गलत करूँगा। तुम सोच भी नहीं सकते। ये बोलने के बाद वो बिस्तर पे लेट गया था। एंड वो उसी तरीके से वहाँ पे सो गया। एंड नेक्स्ट डे जब विंग उठने के बाद उसके दिमाग में कल की हर एक चीज़ को मतलब घूम रहा था कि वांग जी ने उसे किस तरीके से धोखा दिया है, उसके बस इस्तेमाल कर रहा है। एंड विंग ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देगा। विंग ने बोला था उसकी माँ बाबा एंड उसकी फैमिली की ग्रेवयार्ड को छू के कि वो बदला लेगा। एंड विंग का सबसे बड़ा बदला यही होगा, जिस तरीके से विंग की फैमिली से अलग किया गया है ना, वांग जी को भी वही फील करवाएगा विंग, वही चीज़। एंड वांग जी की फैमिली, हाँ, उसका बच्चा जो आने से पहले ही विंग छीन लेगा। हाँ, उसे छीन लेगा। एंड यही सोचा। एंड वो पूरा दिन उसी तरीके से वहाँ पे अपने रूम में था। वो किसी को अपने रूम में आने भी नहीं दे रहा था, किसी को भी नहीं। वो बोला कि वो रेस्ट करना चाहता है। जब भी खाने के टाइम होता था, विंग दरवाज़ा खोलता था, खाने को लेता था एंड उसके बाद दरवाजे को बंद कर देता था। एंड अभी रात की वक्त था। विंग जो एक चिट्ठी जो लिखा, एंड वो चिट्ठी लिखने के बाद वो अपनी रूम में ही रख के वो बाहर चला गया था। एंड विंग को तो जियांग मेंशन की सारी चीज़ों को पता था ना, सीक्रेट दरवाजे को लेके सब कुछ। विंग वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो चल के जा रहा था, बोल रहा था, मैंने कर दिया माँ बाबा, मैं वो करने वाली हूँ जो मैं करना चाहती थी। मैं अपना और आपका, हम सबका बदला आज लेने वाली हूँ इन सब से। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ शायद इस चीज़ से इनको उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा। वो और एक हायर को जन्म दे देगा। हाँ, बट फिर भी मैं ये करूँगा, इससे उन लोगों के दिल में थोड़ा सा भी तो दर्द होगा ना, उस थोड़ा सा दर्द में भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ फील करूँगा, बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने मुझे
मेरी फैमिली को सबको बर्बाद किया है, तो मैं भी चाहती हूँ इनसे इनकी सबसे कीमती चीज़ों को छीन लो। एंड इसके बाद वो जो एक लैंड जियांग लैंड की सबसे बड़ी रिवर था ना, वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो एक बार उस नदी के तरफ देखा, एंड फिर से वो एक बार जियांग मेंशन की तरफ देखा, एंड उसके बाद वो एक स्माइल किया, एंड वो उस रिवर में कूद गया था। हाँ, विंग उस रिवर में कूद गया था बिना सोचे।